जब आपको चुनाव खत्म होगा तो हमको बोलिएगा जब हमको पैसा भरिए, पैसा नहीं भरेंगे उसको नीतीश सरकार के पीटेंगे, झाड़ू से मारेंगे। 2.5 करोड़ नौजवान पूरे देश में भटकते हैं। अभी छठ के समय में वो आना चाहते थे, उन्हें शौचालय में घुस के आना पड़ा। मोदी में बहुत गड़बड़ी है। वो तो बोलता है झोला उठाएंगे चल जाएंगे, अरे उसको झोला कभी चेक करेंगे जो क्या लेकर जा रहा है। झूठ के सिवा उसके पास सच है ही नहीं, सच है ही नहीं। अरे नीतीश कुमार कभी कभी देखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो ताली मारने लगते हैं, कभी राष्ट्रीय गीत में ताली मारने लगते हैं। उसका अचेत अवस्था में आ गए आप उसका सीजन खत्म है। मोदी कुछ नहीं किया, जुमला किया, जुमला खाली लड़ाना है, आपस में समाज में लड़ाना है खाली, मोदी कुछ नहीं किए। नीतीश जी करीब करीब अपने में नहीं है, उनका अपहरण हो गया है। खुद 10 लाख का सूट, 5 लाख का चश्मा, 5 लाख का घड़ी, 10 लाख का पेन, काम के चलता है, लिखना था कुछ नहीं। ये नरेंद्र मोदी देश को अडानी के हाथ से बेच रहे हैं। अभी ही LIC का 34,000 करोड़ रुपया दे दिए अडानी को। ये लोग फेंकू हैं। देश का प्रधानमंत्री जब फेंकू हो गया, कहाँ गया 2 करोड़ को नौकरी, 2 करोड़ को नौकरी रोड पे युवा बौरा रहा। में बेईमानी चोरी से भरा हुआ काम हुआ है। आज रोड बना है तो चोरी बेईमानी से ही भरा हुआ है, कई पुल भी गिर गए हैं। ये सब पैसों का खेला बेला का ही विकास हुआ है। जियो ने लाया था फ्री, फिर 150, फिर 200, फिर 250। आकाश अंबानी का मुंह दिखाई में 350 रुपया रिचार्ज हो गया, उसके बीवी का रिचार्ज में मुंह दिखाई में। शासन के कारण पटना में दिन दहाड़े जो है सो मुख्यमंत्री आवास के बाहर में व्यापारी को हत्या होता है, क्या सुशासन का राज है। और डंका खाली भारत में बज रहा है, अंधभक्त के आंखों के चश्मा में बज रहा है। तेजस्वी यादव को मोदी कहते हैं, जो ये धन कहाँ से आया उसको। और अमित शाह का बेटा क्या मनरेगा में कमा कर लाया है? मनरेगा में तो नहीं कमाया है। नीतीश कुमार अपहृत है और पूरी पार्टी जदयू पार्टी खत्म हो रही है। राहुल गांधी आज के दौर में वो अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर है राहुल गांधी। वो हाँ एकदम भीमराव अम्बेडकर समझिए वो आज के दौर में। पूरे बिहार में विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। इतनी बेरोजगारी है जिसका कोई हद नहीं है। मोदी जैसा बेईमान आज भारत में कोई नहीं है। बेईमानी कर लिया, क्या नहीं बेईमानी किया सो बता दीजिए, क्या नहीं बेईमानी किया सो बता दीजिए। आपने लालू यादव एक बार चारा घोटाला झूठे के फंसा दिए, चोरी किया मिश्रा जी, जेल जा यादव जी। 50 लाख लड़का जो है स्टूडेंट रोड पे बौरा रहा है। अब मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तौलो, पकौड़ा नहीं तौलेगा। नरेंद्र मोदी हमेशा इमोशनल कार्ड खेलते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार के सियासी मैदान में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। तो जो लोग इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं वो लोग अब की बार बिहार में क्या चाहते हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं और क्या इनके मुद्दे हैं, ये जानेंगे समझेंगे, एक एक करके विस्तार से लोगों से बातचीत करेंगे। आप भी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि बिहार के जो लोग, चाहे वो राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे, तेजस्वी यादव के साथ जुड़ रहे, उनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हुआ रामदेव यादव। ये बताइए क्या माहौल है? एकदम माहौल है तेजस्वी के पक्ष में। बिहार के जितने युवा है और जितना बिहार के जो दलित है, पिछड़े है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, सभी चाहते हैं कि तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बिहार का बने। हाँ। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? दिक्कत है, यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ के लोग जो है बेरोजगार के चलते यहाँ बाहर जाना पड़ता है। तेजस्वी आएंगे तो रोजगार लगेगा, जो मिल बंद है वह मिल खुलेगा, नौकरी देगा, नौकरी मिलेगा। कहे था कि 10 लाख 2020 में हम नौकरी देंगे, बोले थे ना। तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि कहाँ से दीजिएगा, बाप के घर से पैसा लाजिएगा। 17 महीना में आईना दिखा दिया ना, नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया ना कि हाँ देखिए कैसे नौकरी मिलता है। 5.5 साल 5.5 लाख नौकरी दिया ना,
4.5 लाख हुई कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली टीचर किए थे। नौकरी सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ। जो तेज लड़का है रोड पर घूम रहा है, और लाइए जो मधुमा से पास था उसको नौकरी हो गया, उसको भी परमानेंट किए ना। हाँ, मोदी और नीतीश क्या किए? मोदी नीतीश क्या किए? मोदी कुछ नहीं किया, जुमला किए। जुमला खाली लड़ाना है, आपस में समाज में लड़ाना है खाली। मोदी कुछ नहीं किए, मोदी कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। नीतीश को कर दिए, देश को बर्बाद कर दिए, देश को बहुत पीछे ले गए। कह रहे मोदी के राज में डंका बज रहा है। क्या कह रहे डंका बज रहा है? क्या कह रहे मोदी ने भारत का नाम नहीं कहा, अपना मुंह से कह देने से बल डंका बोल जाएगा। और समाज को खाली लड़ाए, सब जगह फ्रैक्शन पैदा किए। अभी मोदी जी भाई भाई में लड़ाने का काम मोदी जी अभी बिहार में रैली कर रहे हैं। वो कह रहे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की। हाँ, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन के नीतीश कुमार यहाँ है, केंद्र में मोदी है, इसलिए डबल इंजन का सरकार है। हाँ, कुछ नहीं किया जनता के लिए। 20 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। कह रहे सुशासन का राज है। कुछ नहीं, सुशासन का क्या राज? पटना में दिन दहाड़े जो है सो मुख्यमंत्री आवास के बाहर में व्यापारी को हत्या होता है, क्या सुशासन का राज है? सब जगह जो है हत्या, डकैती, लूट होता है, तो सुशासन क्या है? कह रहे लालू के राज में गुंडागर्दी थी, अब राम के राज में, लालू के राज में 1990 में आजादी मिला। 1990 से पहले दलित को, आदिवासी को, पिछड़ा को सब जो आजादी नहीं था। 1990 के बाद लालू यादव ने दिया। हाँ। अच्छा, आज राहुल गांधी भी आ रहे हैं। हाँ, बोलिए। राहुल गांधी देश के नेता हैं, कैसे? राहुल गांधी आज के दौर में वो अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर है राहुल गांधी। वो हाँ, एकदम भीमराव अम्बेडकर समझिए वो आज के दौर में। कैसे? वही एक शख्स है कि मोदी के आंख से आंख में मिला के बोलता है। अच्छा। है ना, वही दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक का, गरीब का, सभी वर्ग का गरीब का आवाज वही उठाता है। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं एक मिनट, राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी, महंगाई का हो, दलितों के खिलाफ अत्याचार का हो, और उन्होंने एक मुद्दा उठाया वोट चोर गद्दी छोड़, इसको कैसे? तो चुनाव किया 1920 में तेजस्वी को बहुमत मिल गया था। 2020 में मिल गया था। 110 सीट पर पहुंचा तो ने वोट की गिनती रोक के हेरा फेरी करके 20 सीट पर हरा दिया, तो उसका तो बहुमत हो गया। तो वोट का बहुमत का सरकार थोड़ा चोरी का सरकार है, चोरी का सरकार है। भगाएंगे एकदम चोरी का सरकार है। अब की बार भगाओगे? हाँ हाँ, क्या एकदम बनाएंगे, एकदम। मोदी नीतीश का मामला नहीं चलेगा। एकदम रहे, जुमलेबाज है, देश को बर्बाद कर दिया। उसको कट्टर ईमानदार आदमी मोदी है। कुछ नहीं ईमानदार है, ईमानदार क्या रहेगा? बेईमान आज भारत में कोई नहीं है। मोदी जैसा बेईमान आज भारत में कोई नहीं है। क्या बेईमानी कर लिया? क्या नहीं बेईमानी किया सो बता दीजिए। क्या नहीं बेईमानी किया सो बता दीजिए। आपने लालू यादव एक बार चारा घोटाला झूठे के फंसा दिए, चोरी किया मिश्रा जी, जेल जाए यादव जी। साला 90 से पहले क्या था? अति पिछड़ा को कोई पूछता था? किसी को बैठने नहीं दिया जाता था, सर पे चप्पल लेके जाता था ब्राह्मण टोला में। लालू यादव का देन है जो आज शान से लोग चलता है, कुर्सी पर बैठता है। मोदी ने क्या किया? तेल बेच लिया, रेल बेच लिया, हवाई अड्डा बेच लिया, क्या नहीं बेचा? कह रहे मोदी ने विकास किया। क्या विकास किया? अच्छा, ये बताइए, सुनिए पहले। कांग्रेस के राज्य में शासन काल में 150 बैरल कच्चा तेल था, तो कांग्रेस बेच रही थी 55-60। मोदी के राज्य में, मोदी के शासन में 50 बैरल कच्चा तेल हुआ, मोदी बेच रहा है 107 रुपए लीटर। क्या विकास किया? कह रहे डंका बज रहा है। वो डंका खाली भारत में बज रहा है, अंधभक्त के आंखों के चश्मा में बज रहा है। आपका राज्य, आपका देश आज कहां पर पहुंच गया है? मनमोहन सिंह के सरकार में 50 लाख करोड़ कर्जा था, आज 250 करोड़ कर्जा हो गया भारत पर। कहाँ विकास? किस चीज का विकास? मोदी जब बिहार में आते हैं तो कह रहे बिहार से बहुत लगाव है मुझे। 15 लाख जुमला, कितना बोली लगाओ? 1 करोड़, 3 करोड़, 15 करोड़, 125 करोड़, 300 करोड़ दिए, कहाँ दिए? कुछ नहीं आया। चला गया मोदी के अथी में, जेब में। खुद 10 लाख का सूट, 5 लाख का चश्मा, 5 लाख का घड़ी, 10 लाख का पेन टांग के चलता है, लिखना था कुछ नहीं। चाय बेचने वाला था गरीब। मतलब
उसके पैदा होने से पहले रेलवे मतलब वो जब जन्मे तब रेलवे स्टेशन था ही नहीं। उनके बाद 72 में रेलवे स्टेशन बना, 55 में चाय बेच रहे थे। झूठ बोलते हैं। झूठ के सिवा उसके पास सच है ही नहीं। सच है ही नहीं। ये बताओ, जैसे मोदी जी अभी बेगूसराय आए जी, मोदी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस देश का जो गरीब है हाँ। वो भी पैसा आए उसके पास आगे बढ़े। वो कह रहे मैंने गरीबी झेली है। मोदी जी जो है गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को हटा रहे हैं दुनिया से जी। गरीब नहीं हटा रहे हैं। इधर आओ, घूम के आओ, इधर आओ। मोदी जी गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबी नहीं, गरीबी को हटा रहे हैं दुनिया से। है क्या? अब ये बताओ, एक बात सुन लीजिए, मजदूर का तनख्वाह 31 दिन में, 30 दिन में, और रिचार्ज कंपनी 28 दिन में। वाह रे जमाना। ये बताइए सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर। जियो ने लाया था फ्री, फिर 150, फिर 200, फिर 250। आकाश अंबानी का मुंह दिखाई में 350 रुपया रिचार्ज हो गया। उसके बीबी का रिचार्ज में, मुंह दिखाई में। जियो वाला का वो मुकेश आकाश अंबानी की बीबी के मुंह दिखाई में जनता 100 रुपया महीना दे रही है। अरे अच्छा, ये राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, आप 5 धूर जमीन लेने जा रहे हैं, करोड़ों रुपया में मिल रहा है, और 1000 बीघा 1 रुपया। बाहर जमाना मोदी जी का। सब समझ रहा है, सब समझ रहा है। ये बताओ, बिहार आगे बढ़ा या पीछे चला गया? कहाँ आगे बढ़ा, कैसे आगे बढ़ा? तो हम एक बात बताइए, हाँ। हम पूछे आप बताइए, चर्चा तभी होती है। जब नीतीश कुमार और मोदी को सुनो तो ये लोग कहते हैं पहले 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, रोड नहीं था, जंगल राज था। अच्छा। अब मंगल राज है। अच्छा, कैसे मंगल है? साला मंगल ही मंगल है। डेली हत्या होता है, गोली चलता है डेली। मतलब लिस्ट नहीं देखे हैं? जो लालू यादव के राज में कितने हत्या हुआ 15 साल में, और नीतीश जी के 15-20 साल गिन लीजिए। मोदी जी से तो नाराजगी जता दिए, नीतीश जी का क्या हाल है? नीतीश जी तो गए, हाँ, नो घर का है न घाट का है। वो मतलब दल बदलू ही रहेगा। जिधर देखा खीर उधर गया मुँह फिर। तो अब की बार मुँह फिरने देंगे? एकदम नहीं, एकदम इस बार तेजस्वी सरकार, एकदम तेजस्वी सरकार। तेजस्वी और राहुल के आगे कोई नहीं? कोई नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक तेजस्वी 34-35 साल का लड़का है, केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है, 18-20 राज्य में मुख्यमंत्री बीजेपी की है। साला पूरा दुनिया का मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट का मंत्री, और एक लड़का तुम्हारे पास सबसे झाड़ू लगवा रहा है। शर्म नहीं आता है मोदी को? एक अकेला सब पर भारी, एक बिहारी सब 100 पर भारी। हाँ, देख लीजिए, योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, शाह जी आ रहे हैं, कौन है, आसन शर्मा आ रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा। ये बताओ, बिहार का चुनाव है, रोजी कपड़ा मकान पे चुनाव होना चाहिए। ये लोग हिंदू मुसलमान सपना दिखा रहे दुनिया का। बस मोदी जी का इतना ही काम है, हिंदू को मुस्लिम का डर दिखा दो, मुस्लिम का हिंदू का डर दिखा दो। और क्या कहता है, भाषण दिए थे, अरे हम पठान का बच्चा है, साले उस टाइम में तो बाप पठान हो गया, अभी कहता हम हिंदू है। बेशर्म, उससे ज्यादा बेशर्म दुनिया में है कोई? अरे मोदी जितना ईमानदार, मेहनती, 18 घंटे, एकदम 24 घंटा में 1 मिनट भी रेस्ट नहीं लेता है वो। 24 घंटा ही ड्यूटी करता है, 24/7 गुने 7। मोदी का परिवार सप्ताह में 24 घंटा वो सर्विस देते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या हो रहा है बिहार में? आपकी क्या हो रहा है? बदलाव है, बदलाव की लहर एकदम। युवा का सरकार, तेजस्वी सरकार। ठीक है, वादा मोदी भी कर रहे, तेजस्वी भी कर रहे और नीतीश भी कर रहे। 20 साल मोदी नीतीश वादा करके भूल गए। ठीक है, हम लोग मान लिए जो मोदी तेजस्वी भी किया, कर रहा है वादा। एक बार मौका तो दे दीजिए, मौका चाहिए। हाँ, अब जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। अब आप बताइए, महिलाएं अब की बार क्या चाह रही हैं? हम सब चाह रहे हैं जो हमको सरकार बदली होना चाहिए। सरकार अगर नहीं बदली होगा तो हमारा देश पाछुए भागे रहेगा। दलितों के लिए मोदी काम नहीं करते? नहीं, मोदी क्या करता है? क्या करता है मोदी? गरीब के लिए बोलता है, जो महिला जितना है, जो मसूमात है, उसको हम नौकरी दिलाएंगे, उसको हॉस्टल में रखेंगे, उसको झाड़ू लगवाएंगे, 20,000 का महीना देंगे। कौन महिला के दिया? दिखाओ तो इसमें कितना महिला है, किसको दिखाया? देखो ये मेरा महिला है, दिखाओ इसको, बोलो किसको नौकरी दिया बिहार में? 10,000 रुपए मिला?
नहीं मिला। 10,000 मिला है? देता है 10 घर देता है तो 20 घर का नाव चलाता है जो हम देता है, लेकिन 10,000 रुपया देकर तुम तो आदमी को वोट खरीदते हैं। अब वोट खरीदने के बाद हमको क्या करिएगा? जब आपको चुनाव खत्म होगा तो हमको बोलिएगा जब हमको पैसा भरिए, पैसा नहीं भरेंगे उसको नीतीश सरकार के पीटेंगे, झाड़ू से मारेंगे, झाड़ू से मारेंगे। अगर पैसा भरने का कहेगा 10,000 रुपया उसको झाड़ू से मारेंगे, नहीं तो मोबाइल पर मैसेज मलाओ जो पैसा छूट है 10,000 महिला का। अगर मांग लिए तो छोड़ेंगे नहीं? नहीं तो पैसा देगा लेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, खरीद लेगा, वोट खरीद लेगा, खरीदने के बाद रोड पर फेंक देगा महिला को। महिलाएं बिकेंगी नहीं? महिला को फेंक देगा रोड पर, महिला फेंकाने वाला नहीं है। हम महादलित का है, महादलित के नेता है। तो महिलाएं बिकेंगी नहीं? दम नहीं है, दम नहीं है। अहाँ सब किए नहीं पूछे छिए कि और महिला के लेल और महिला के 3 तलाक है, अब मोदी जी के कन्या के लिए 3 तलाक न है। नहीं, ये बताओ, वो छोड़ो, ये बताओ अब की बार बिहार में क्या होगा? बिहार में तेजस्वी सरकार होगा, हाँ एकदम तेजस्वी सरकार। नीतीश जी क्या करेंगे? हाँ, नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी जाएंगे अपना विपक्ष में बैठेंगे। नीतीश जी अब रिटायर कर गए, एज ज्यादा हो गया है, अब वो जो है ना नीतीश जी काम के लायक नहीं है। नीतीश जी काम के लायक नहीं है। आप बताइए क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। युवा क्या चाहता है आपकी बात? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। मोदी और नीतीश ठीक नहीं है? नहीं, बहुत पुराना हो गया ना, 20 साल, सत्ता चेंज होना चाहिए। तो चलिए, तमाम लोग इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं। करीब अभी से 3-4 घंटे बाद रैली होनी है, तो अभी जो लोग आ रहे हैं इनसे बातचीत करें। बताइए, बिहार अब की बार क्या चाहता है? बदलाव चाहता है। क्यों चाहते हैं बदलाव? बदलाव चाहते हैं विकास के लिए। हाँ, विकास कह रहे 20 साल में बहुत विकास हुआ। वो तो देखने में ही लग रहा है, वो तो देखने में ही लग रहा क्या है। काम हुआ ये बताओ। हमको तो मेरे नज़र में जो भी हुआ है उसमें बेईमानी चोरी से भरा हुआ काम हुआ है। आज रोड बना है तो चोरी बेईमानी से ही भरा हुआ है, कई पुल भी गिर गए हैं। ये सब पैसों का खेला बेला का ही विकास हुआ है आज तक का। जमीन पे नहीं हुआ? जमीन सतह पे नहीं हुआ। वो तो कह रहे डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है। कहने के लिए है, कहने के लिए है। मोदी नीतीश कैसे लगते हैं? मोदी नीतीश तो हमको जो लगते हैं वो तो समाज सब देखिए रहे हैं। बाकी कुछ अंधभक्तों के लिए अच्छे लग रहे हैं, हम लोगों के लिए तो अभी तक अच्छे नहीं लगे। वो एक दूसरे में बांटने का काम कर रहे हैं, तो किस तरह से वो अच्छे हैं? अभी तो ये कह रहे बिहार में जितना विकास हुआ है सब नीतीश के राज में हुआ, पहले नहीं था कुछ। इससे पहले नीतीश जी आए हैं तो हमारा देश आज़ाद हुआ, ये तो उन लोगों के कहने वाले कहते हैं। इससे पहले हम लोग जीते थे इस धरती पर, वो आए हैं तो जीने का तरीका भी सिखाए हैं, जो कैसे जिया जाता है। देश में मोदी कहते 2014 के बाद जो हुआ वो मोदी के आने के बाद हुआ देश में। बिहार में नीतीश कहते हैं हमारे आने के बाद सब हुआ। ये कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें हैं। और जो आज से बुजुर्ग होंगे जो इस जमाने में जिए हैं वो क्या देखे हैं? जो पहले परिवर्तन का, पूरे परिवर्तन का मन बना हुआ है और होने जा रहा है परिवर्तन, होने जा रहा है। होने राहुल गांधी तेजस्वी आने वाले हैं, क्या माहौल होगा यहाँ पर? यहाँ पर विकास की धाराएं बहेगी, धाराएं बहेगी और जीने का एक नया सोच शुरू होगा। कह रहे पहले जंगल राज था, फिर जंगल राज आ जाएगा। ये कहने की बातें हैं। जो आज जंगल राज बनाए हुए हैं उन लोगों के जश्न में घूम रहा है जंगल राज। आज देखने वाले देख रहे हैं जो जंगल राज किसको बोला जाता है। की बार बदलेंगे, एकदम बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम लोग इधर आए हुए हैं, इनसे भी थोड़ा और बातचीत करें। और चूंकि अभी रैली में समय है तो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। क्या हाल है आप लोगों के और क्या माहौल बिहार का है? माहौल तो इस बार पूरा परिवर्तन की ओर है। खूब चाहिए परिवर्तन। गांव में पूरे बिहार में विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। इतनी बेरोजगारी है जिसका कोई हद नहीं है। और तेजस्वी जी वादा किया कि हर घर एक सरकारी जॉब दिया जाएगा, तो उससे बढ़ के क्या होगा? पलायन को रोका जाएगा, उससे बढ़ के क्या होगा? वादा तो मोदी और नीतीश भी कर रहे हैं। उनका वादा तो देख लिया, 20 साल 14 साल सब देख लिया आदमी।
कोई फायदा नहीं हुआ उनके इसमें। जमीन पे कुछ नहीं, जमीन पर तो कुछ नहीं है एकदम। क्या नाराजगी क्या? नाराजगी ये है कि बेरोजगारी बहुत है, यहाँ से पलायन रुकता नहीं है, लोग जाता है काम करने बाहर में, बिहारी की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नौजवान को मुख्यमंत्री बनावे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिहार का विकास हो। आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों एक साथ मंच पर आ रहे हैं, क्या माहौल होगा? माहौल तो इतना सुंदर होगा कि एक भावी प्रधानमंत्री, एक भावी मुख्यमंत्री दोनों हमारे फील्ड पर लोआम में आ रहे हैं। इससे बढ़ के और सुख के दिन क्या होगा? मोदी जी को भी बदल देंगे क्या आप लोग? हाँ, हम लोग बदलने के लिए आए हुए हैं। हाँ। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, जब से वो आए हैं महंगाई चरम पे पहुंच गया है। कोई वैकेंसी नहीं है, बहुत लोग बेरोजगार हैं। कह रहे जब से मोदी और नीतीश आए हैं देश का विकास हो रहा है। नहीं, बहुत विकास नहीं हो रहा है सर, विकास नहीं हो रहा है, बिहार पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। कह रहे तरक्की कर रहे हैं सब लोग। नहीं, बहुत पीछे जा रहा है, कर्ज में देश डूब रहा है, कर्ज में देश डूब रहा है। सब बात समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो ये लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और भी इधर तमाम लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पूरा बिहार में दलित, महादलित, मुसलमान, ओबीसी सब एकजुट हो चुका है। इस मर्तबा हम लोग तेजस्वी का सरकार बनाने जा रहे हैं। अब केवटी विधानसभा से डॉक्टर फराज फातमी को जिताने का काम कर रहे हैं हम लोग। क्या दिक्कत है बिहार में? बहुत सारी दिक्कत है, रोजी रोजगार, शिक्षा की कमी है, पढ़ाई की कमी होती है, जो रोजी रोजगार के लिए आदमी तरसता है, पलायन गाड़ी भर भर के जाता है बाहर विदेश कमाने के लिए यहाँ, उसके लिए हम लोग रोकना चाहते हैं। हम लोग को रोजी रोजगार चाहिए, वो सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, वो तेजस्वी यादव। राहुल गांधी भी बहुत अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, महागठबंधन के हम लोग के साथ में है, उनको भी जिताने का काम करेंगे हम लोग जी। उनको भी। मोदी नीतीश का क्या होगा? कुछ नहीं, पलटू चाचा चले गए, पलटू चाचा गए जहाँ जाना था। इस बार हम लोग तेजस्वी का सरकार बनाएंगे। जाने वाला है इस बार। एक एक करके पलटू चाचा को गांजा पीने के लिए भेज देना इस बार। एक करके ये बताओ, जो आप एक मिनट, लॉलीपॉप 10-10 हजार महिला को लॉलीपॉप जो देते हैं, चुनावी माहौल, 4.5 साल कहाँ थे आप? 4.5 साल लॉलीपॉप काहे नहीं दिए? चुनावी माहौल आया तो लॉलीपॉप, सूद समेत सब समेट लेगा आपको, सूद समेट, यानी कि नोटिस भिजवाएगा आपके घर पे। ये इस मर्तबा तेजस्वी तय है, एकदम तय है। ये बताओ, यहाँ मोदी और नीतीश इतना मेहनत कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि अब की बार सब उड़ जाएंगे। अमित शाह का सर का बाल अपने उड़ गया, वो क्या उड़ेगा? अमित शाह का सर का बाल उड़ गया जी। अमित शाह कह रहे जंगल राज नहीं आने देंगे। बाहर के आदमी आकर के बिहार में कहेंगे तो अब जंगल आ जाएगा? होश नहीं है उनको, होश नहीं है। आप बोलने की क्या जरूरत है इसमें? मोदी और अमित शाह जैसे लोग जो है बिहार को कह रहे बदल के मानेंगे। क्या बदलेगा भाई? आप तो खुद पत्रकार है, आप खुद बार बार घूमते हैं, आप देखते होंगे। हमसे पूछ रहे हैं, आप हम बता रहे हैं। वो ये कह रहे रोड बनवा दिए, घर घर में शौचालय बनवा दिए, पक्का मकान बना दिए। केवटी विधानसभा में गली गली में चल जाइए ना, केवटी विधानसभा के गली गली में चल जाइए, नाला बह रहा है, रोड खराब है, एक भी काम नहीं करने का काम किया उन्होंने। मगर इंशाल्लाह डॉक्टर फराज फातमी जितने का काम। 20 साल में बिहार क्या बदला? बहुत कुछ नहीं बदला। क्या बदला अभी बताइए? कुछ नहीं बदला। स्कूल लाइनअप खराब हो गई। बताओ, नीतीश कुमार जी के बोलने का अंदाज जानते हैं ना, वो कहते हैं पहले कुछ था जी, सब हम किए हैं। अरे नीतीश कुमार कभी कभी देखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो ताली मारने लगते हैं, कभी राष्ट्रीय गीत में ताली मारने लगते हैं, उसका अचेत अवस्था में आ गए। अब उसका सीजन खत्म है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं ये बिहार का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। अगर बिहार में सरकार बदलेगी तो देश में भी सरकार बदलेगी। एकदम तय है। जब ये बिहार की सरकार तेजस्वी यादव को बनाएंगे हम लोग, तो केंद्रीय सरकार को गिराने का काम करेंगे हम लोग। आप बताइए चाचा, एक मिनट थोड़ा पीछे जगह दो, आराम। हल्ला नहीं, हल्ला सुनो, नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, अपनी बात रखिए। हाँ, आप बताओ, एक तरफ मोदी और नीतीश हैं और तमाम बीजेपी के लोग हैं, एक तरफ तेजस्वी और राहुल गांधी हैं, कौन भारी है? पत्रकार महोदय, आपके चैनल से आदाब, सलाम, नमस्कार करते हैं। और पत्रकार महोदय, असली बातों पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे की बात करिए। और मुद्दा ये है, लोग कहते हैं ये काम हुआ, वो काम हुआ, बहुत सा काम हुआ, लेकिन बिहार का बहुत बुरा हाल है। पलायन देख लीजिए, गरीबी देख लीजिए, रोजी रोटी देख लीजिए। 50 लाख लड़का जो है स्टूडेंट रोड पे बौरा रहा है। अब मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तौलो, पकौड़ा नहीं तौलेगा। और इस बार
इस बार हमारी आरजेडी की सरकार बनने जा रही है 128 से 140 फुल बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। ये बताओ, मोदी और नीतीश को जब सुना जाए, चश्मा उठा लो चाचा, हाँ, मोदी और नीतीश को भाषण देते हुए सुनते हो, वो लोग कहते हैं बिहार में कुछ नहीं था, सब हम किए हैं। ये लोग फेंकू हैं। देश का प्रधानमंत्री जब फेंकू हो गया, कहाँ गया 2 करोड़ को नौकरी? 2 करोड़ को नौकरी रोड पे युवा बौरा रहा, युवा रोड पर बौरा रहा करोड़ों करोड़। आप बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, गुजरात में 7 करोड़ की आबादी है। आप देख लीजिए नजर उठा के, बिहार में 4 एयरपोर्ट है और गुजरात में 7 एयरपोर्ट है। पूरे देश का पैसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह सारा गुजरात ले गए, फकीर बना दिया है। ये लोग बतौलाबाज है, भाषण करते हैं, है ना। हम लोग को हिंदू मुस्लिम भाई से भाई को लड़ाते हैं, इनका यही काम है। आपने कहा कि मोदी, अमित शाह जी और नीतीश ने मिलकर बिहार को फकीर बना दिया। मोदी जी कहते हैं हम खुद फकीर आदमी है, झोला लेके चले जाएंगे, हमारे पास क्या है? वक्त आने दीजिए। तेजस्वी नहीं, आंधी है, आंधी। और ये बताओ, कह रही है चुनाव बिहार का नहीं देश का है, इधर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, ऐसा होगा? और ऐसा है कि तेजस्वी यादव का गांधी मैदान इंतजार कर रहा है। मैं आपको दावा करके बोलता हूं 128 से 140 फुल बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी का लोग इंतजार कर रहा है और हम लोग को बिहार जीतना है और दिल्ली पे कब्जा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पे कब्जा करना। आप लोग बताइए क्या समस्याएं हैं बिहार में? बिहार में रोजगार की समस्या है, पलायन की समस्या है, भुखमरी की समस्या है। मोदी कहते हैं जो 5 किलो अनाज हम बिहार में देते हैं, तो 5 किलो अनाज से क्या होने वाला है बिहार में? हैं? तेजस्वी यादव को मोदी कहते हैं जो ये धन कहाँ से आया उसको, और अमित शाह का बेटा क्या मनरेगा में कमा कर लाया है? मनरेगा में तो नहीं कमाया है। यही है बिहार की समस्या। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई इसका चेयरमैन था, आईसीसी का। वो कब क्रिकेट बना? क्रिकेटर वो कब बना? और क्रिकेट चला रहा है और चला रहा है। यही है हमारा। बिहार में 20 साल में क्या विकास हुआ? 20 साल में कुछ नहीं हुआ विकास। 10,000 दिया है, वो भी लोन के स्तर पर दिया है। वो भी महिला का लोन भरना होगा, नहीं तो सिविल खराब हो जाएगा हर महिला को। तो अब की बार क्या होगा? इस बार तेजस्वी सरकार होगा। राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या कहो? उसको हम प्रधानमंत्री हम लोग बनवाएंगे। राहुल गांधी जी अगले बार प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप लोगों को? हम लोग को बहुत अच्छा लगते हैं, प्रिय नेता है हम लोगों को। हाँ, मोदी ठीक कि राहुल गांधी? राहुल गांधी। मोदी में क्या गड़बड़ी है? मोदी में बहुत गड़बड़ी है। वो तो बोलता है झोला उठाएंगे चल जाएंगे। अरे उसको झोला कभी चेक करेंगे जो क्या लेकर जा रहा है। झोला ले जाने नहीं। नीतीश जी का क्या हाल है? नीतीश जी का वो तो पलट जाएंगे, कब पलटेंगे किधर जाएंगे कोई हाल नहीं है उसका। अचेत अवस्था में है वो लोग। अच्छा, कह रहे जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज मनुवादी के लिए है। जंगल राज जो अल्पसंख्यक ST SC जो गरीब को सताया जा रहा था, और उस गरीब को अब वो लोग नहीं सता पा रहे, इसीलिए बोल रहा है जंगल राज आ गया है। अब की बार गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब एक है। सब एक है, सब एक है। एकदम तूफान आएगा। मैं इंजीनियर कामेश्वर झा आपसे यह कह रहा हूं कि इस देश में अभी बहुत बड़ी समस्या है और बिहार में भी बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं बिहार से 2.5 करोड़ नौजवान पूरे देश में भटकते हैं। अभी छठ के समय में वो आना चाहते थे, उन्हें शौचालय में घुस के आना पड़ा। भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है। किसी भी ऑफिस में बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता है। शिक्षा का हाल चौपट है। नीतीश जी करीब करीब अपने में नहीं है, उनका अपहरण हो गया है। संजय झा, ललन सिंह इत्यादि लोग अपहरण कर लिए हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस बिहार के
अभी जो विनाश हो रहा है उसके लिए। इसीलिए बिहार में परिवर्तन होना जरूरी है, महागठबंधन को जीतना जरूरी है। ये बताओ ना, आपकी कह रहे डबल इंजन है, मोदी नीतीश मिलके बिहार का विकास कर रहे हैं। सर पत्रकार महोदय, मैं इंजीनियर कामेश्वर झा कह रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी देश को अडानी के हाथ से बेच रहे हैं। अभी ही LIC का 34,000 करोड़ रुपया दे दिए अडानी को। अब कहिए अडानी अगर जैसा कि हो रहा है, अमेरिका में अडानी के ऊपर जांच चल रही है, अमेरिका में मुकदमा चल रहा है, अडानी की आर्थिक हालत खराब हुई तो करोड़ों LIC में जो लगाए हैं लोग रुपया, उनकी क्या हालत होगी। ये हालत है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा फेंकू है। 75 साल तो पूरा हो गया, 75 साल पूरा होने पर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और उमा भारती, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन्होंने रिटायर कर दिया। ये क्यों नहीं जाते हैं? ये बिल्कुल फेंकू है। मोदी का सब कुछ फेंकू है। मोदी का डिग्री झूठ है, मोदी की बोली झूठ है, मोदी हर चीज में झूठ है। बताइए, आपका कितना उम्र हो गया? मेरा उम्र 74 है। 74 साल है। मोदी जी से 1 साल छोटे हैं आप। आपने देश में बहुत कुछ देखा, पहले की सरकार देखी, अब मोदी को देख रहे हैं देश में। बिहार में लालू राज भी देखा, कांग्रेस भी देखी होगी, और अब नीतीश जी को भी देख रहे हैं। तो देश में मोदी को और नीतीश को कैसे देख रहे हैं आप लोग? देश में मोदी को बहुत खराब देख रहे हैं। उसने कहा हर परिवार को 15 लाख रुपया मिलेगा, उसने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, उसने कहा किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी पर आकाष्ठा पर है, नौजवान भटक रहे हैं चारों तरफ। तो ये तो होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। और हमारे देश की प्रतिष्ठा जो अमेरिका में गिरी है, वो केवल अडानी के कारण गिरी है। अडानी के ऊपर में अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट मुकदमा किया है। उस अडानी को बचाने के लिए मोदी हमारे देश को। आप कह रहे हैं कि मोदी अडानी के लिए काम करते हैं, और मोदी जब बिहार में आते हैं या देश में कहीं जाते हैं, वो कह रहे हैं मैं चाय बेचता था, गरीब का बच्चा हूँ, मैं गरीबी देखा हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ। नरेंद्र मोदी कभी चाय नहीं बेचते थे, उनके पिता चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी चाय नहीं बेचते थे। नरेंद्र मोदी हमेशा इमोशनल कार्ड खेलते हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी अडानी के, नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों के आदमी है, हमारे इन लोगों के आदमी नहीं है। यार इस उम्र में आदमी इतना बढ़िया बोल रहा है और बोलने नहीं दे रहा आप लोग। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं आप? सर नीतीश का अभी का समय विनाश काल है। भारत में मुख्य कोई नहीं है, बिहार में अभी मुख्यमंत्री नहीं है। संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, ये लोग कांग्रेस लोग चला रहा है, और नीतीश कुमार अपहृत है, और पूरी पार्टी जदयू पार्टी खत्म हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ रूपनगर गांव, बिरौल थाना, बेनीपुर से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से वह करीब 50 किलोमीटर। कैसे आए हैं आप? मैं सतत प्रचारक हूँ। अच्छा। सही चीज का प्रचारक। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला इंजीनियर कामेश्वर झा। ये क्या बढ़िया बोले। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी है, विदेश में घूमे हुए हैं, विदेश नीति जानते हैं, और दुख भोग के 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी गए और देश में
नफरत को कम किए और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हर गली में। बहुत बहुत धन्यवाद, कितना बढ़िया बोले। और जो लोग इसको देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए, आज के वक्त में 18-15 साल का लड़का है जिसने दुनिया नहीं देखी है, वो मोदी मोदी करता है, वो कहता है मोदी ने बहुत काम किया, मोदी ने बहुत काम किया। और जब ऐसे लोग, आप जब इनको सुनते हैं तब आपको समझ आता है कि देश में वाकई में क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप लोग बताएं क्या कहना चाह रहे हो। मोदी जी आप बोल रहे हैं काम कर रहे हैं, क्या काम किया बिहार के अंदर? कह रहे पुल बनाए, सड़क बनाए, कुछ नहीं बनाया। युवा के लिए क्या किया है? आज हर एक शहर में क्या किया? आज हम निवेदन पूर्वक सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं, और आप तो बहुत जगह गए होंगे बिहार में। हम निवेदन पूर्वक आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, अभी के दौर में जितना मुख्यमंत्री के दौर में है, जितना नेता है, जिस तरह से तेजस्वी यादव था, भावनात्मक, शारीरिक, हर मानसिक जितना मेहनत कर रहे हैं, क्या वो बिहार में सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री लायक है कि नहीं? हम आपसे थोड़ा तो जनता बताएगी, हम नहीं बताएंगे। लेकिन देखिए उनमें इतना है, जो पीएमसीएच हॉस्पिटल में रात के निकल करके उसको चेक करना, जनता के बीच रहना, जो वादा किया पूरा करना, और उसके बाद जैसा उसका वक्तव्य निकल रहा है उसमें तो सराहनीय है। नीतीश कुमार तो रिटायरमेंट कर, नीतीश को जाना है, नीतीश कुमार तो रिटायरमेंट कर चुका है। नीतीश को तेजस्वी रिटायर करना है नीतीश को। हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। पूरा युवा इस बार दलित, अति पिछड़ा सवर्ण जो भी जाति है, इस बार बदलाव की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बिहार के, हाँ बोलो। हम बोलना चाहते हैं, आज आप लोग बोल रहे हैं मोदी ये किए हैं वो किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। शौचालय कहाँ बना हुआ है? आप आज भी जाइए, निकलिए, कहीं पे भी बाथरूम मिलेगा, नाला जाम मिलेगा, इतना का पानी मिलेगा, एक्सीडेंट मिलता है। आज कहीं भी कोई लड़का नवयुवक जाएगा गाड़ी लेके हॉस्पिटल या कहीं तो चालान कटेगा उसका। आज अमीरों का लड़का दूध काम नहीं हुआ, नहीं हुआ काम, 20 साल में कुछ नहीं हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बिहार के दरभंगा में मौजूद था, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो है यहाँ पर रैली हो रही थी, लोगों से बातचीत की, तमाम युवा, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग इकट्ठा हुए, महिलाओं से भी बातचीत की। तो ये माहौल समझिए, बारिश हल्की हल्की हो रही है, करीब 2-3 घंटे बाद यहाँ पर रैली होनी है, उससे पहले ही हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर आ रही है। और बिहार का माहौल जो है वो अपने आप में बहुत अलग माहौल है, क्योंकि अब की बार 20 साल इन्होंने नीतीश कुमार को देखा, 11 साल इनको मोदी जी को भी देखने का मौका मिल गया है। ऐसे में अब की बार जनता का मन परिवर्तन का मन है, ताकि वही होगा जो जनता चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।